नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। क्या सच में गॉड हमें पनिश करते हैं? कैसे नेचर अपना बैलेंस क्रिएट करता है? अगर आप किसी से कुछ छीन लेते हो तो कैसे नेचर भी आपसे कुछ ना कुछ छीन के एक बैलेंस क्रिएट कर देता है। मैंने आपको ये वीडियो बनाया था, राइट? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो बनाने के बाद मेरे पास ना ऐसे कमेंट्स आने लगे कि दीदी, अब से ना मैं अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ या फिर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अनजाने में किसी और से कुछ ना छीन लूँ। जैसे कि मुझे एक कमेंट आया था, एक बहुत ही प्यारे बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी, मुझे अपने लिए एक ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना है। अब आपका वीडियो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं किसी और में भी कोई और डिजर्व करता था, उसका जॉब ना छीन लूँ और मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि लॉ ऑफ कर्मा के डर से आप कुछ मैनिफेस्ट ही मत करो, कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब आप किसी से छीन रहे हो कुछ। ऐसा नहीं बताया मैंने। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब आप कर्मा को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कर्मा मतलब क्या है? कर्मा है कि अगर आप इंटेंशनली किसी का बुरा कर रहे हो तो कर्मा अपना बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपसे भी कुछ ना कुछ बुरा ही आपके साथ होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है ना कि आप किसी के साथ बुरा करते हो तो बुरा आप खुद भी अट्रैक्ट करते हो। यही तो मैंने बताया कि अगर आप इंटेंशनली किसी से कुछ छीनना चाह रहे हो या फिर छीन रहे हो, इंटेंशनली किसी को बुरा कर रहे हो, किसी का जो उसका है उसको आप ले रहे हो मैनिफेस्टेशन के पावर से, तो लॉ ऑफ कर्मा अपना बैलेंस क्रिएट करता है आपसे भी कुछ ना कुछ छीन के। मे बी ये पेन मेरे लिए बहुत कीमती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ही किसी दोस्त को ये ही पेन पसंद आ गया, तो अगर वो यही पेन मैनिफेस्ट करता है मतलब वो मुझसे मेरा पेन छीन रहा है ना? तो अगर वो मुझसे ये पेन छीन रहा है जो कि मेरे लिए बहुत अनमोल है, तो बैलेंस ऑफ कर्मा, नेचर ऑफ बैलेंस ये कहता है कि उससे भी कुछ ना कुछ बहुत अनमोल छीन जाएगा, कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी से, टू क्रिएट अ बैलेंस, दैट इज कर्मा। लेकिन अगर आप मेरा ये पेन जो कि मेरे लिए बहुत अनमोल है वो देख के मैनिफेस्ट करते हो कि ऐसा ही पेन आपको मिले, बट ये पेन नहीं चाहिए, ऐसा ही पेन आपको मिले, तो यूनिवर्स में सब कुछ अबांडेंटली अवेलेबल है, ऐसा ही पेन कहीं ना कहीं से क्रिएट होके आपके यूनिवर्स में आ जाएगा। तो क्या आपने कुछ गलत किया? क्या आपने मुझसे छीना, किसी का बुरा किया? तो कैसे आप पे कर्मा इम्प्लाई होता है? तो कैसे आप पे बैड कर्मा या पनिशमेंट इम्प्लाई होता है? आपने किसी से तो कुछ नहीं छीना, किसी का अनमोल तो कुछ नहीं छीना, बस आपने खुद के लिए एक और सिमिलर पेन क्रिएट किया। तो अगर आप आपका डिजायर मैनिफेस्ट कर रहे हो बिना किसी से कुछ छीने, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है और आपको वही वाला लड़का चाहिए और आपको उसी को मैनिफेस्ट करना है, तब कहीं ना कहीं वो एक एथिक्स का बात आ जाता है कि क्या आप सच में जिसका बॉयफ्रेंड है उस लड़की के साथ सही कर रहे हो। जैसे किसी का घर तोड़ना होता है ना, कि कोई शादीशुदा होता है और आप उस शादीशुदा मर्द के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हो, तो क्या उस बीवी के साथ आप सही कर रहे हो? नहीं ना। तो आपके लाइफ में भी तो पार्टनर के साथ सेम चीज हो सकता है ना, कर्मा। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के बॉयफ्रेंड को देखते हो कि वो बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा है, और आपको वैसा ही केयरिंग इंसान चाहिए, वही इंसान नहीं बट वैसा ही केयरिंग इंसान चाहिए, तो आपने किसी से कुछ छीना तो नहीं, बस आपने आपके लिए कुछ क्रिएट किया। तो इसमें क्या कर्मा, इसमें क्या गलत? समझ रहे हो? तो अगर आप खुद के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए तभी अप्लाई होता है जब आप इंटेंशनली किसी से कुछ छीन लेते हो, इंटेंशनली किसी का बुरा करते हो। समझे? तो डरने की कोई बात नहीं है, प्लीज मत डरिए यार। मैनिफेस्ट नहीं किया तो और क्या किया? डर डर के क्यों मैनिफेस्ट करना? किसी से कुछ छीन तो नहीं रहे हो। बस अगर किसी से कुछ देख लिया तो उसके जैसा या उससे बेहतर मैनिफेस्ट करो ना, वही चीज ना मैनिफेस्ट करके।
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था। सो आई होप इस वीडियो में मैं क्लैरिटी ला पाई हूँ, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।